एनडीए को पटकनी देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडिया में दरार साफ नजर आ रही है। उसका कारण भी है कि जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारी है, वहां ऑलरेडी पहले से कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर चुकी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी है। आप लोग शुरू से दावा करते रहे हैं कि शादी के पहले ही तलाक हो जाएगा। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे वो असर दिखाई देने लगा है, जहां कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ताल ठोक दिया है। नहीं, देखिए, मुझे तो बिल्लों के बारे में यही कहना है, ये शादी करें, तलाक दें या कुंवारे रहें, ये उनका अपराधिकार है। वो कोट पहने, कोट के ऊपर जनेऊ पहने, अपना गोत्र बताएं या कोई गेट फांद कर चले जाएं, ये उनका अधिकार है। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन से भी बड़ा महागठबंधन हो चुका है सपा और बसपा का, कांग्रेस और सपा का और लोकदल का। और ये सारे प्रयोग आज के नहीं, नाम बदला है केवल। पहले ये यूपीए हुआ करते थे, पहले ये तीन दलों का गठबंधन होता था। कभी कहते थे यूपी के दो लड़के, तो कभी कहते थे कि बुआ जी और भतीजे हैं। इस प्रकार के उच्चारण होते थे। और ये सारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में भी हारे, लोकसभा में दो लोकसभा में हारे और दो विधानसभा में हारे। तो अब इस प्रकार के गठबंधनों की चर्चा करना और चर्चा के बाद बीजेपी से उनका मुकाबला है कि नहीं है, ये दिवा स्वप्न है। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और आप देख के आना, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों स्वीप कर रही है बीजेपी। अखिलेश यादव अपना चुनावी रथ, जिस चुनावी रथ से वो प्रचार किए थे 2022 में, वो केसीआर की मदद के लिए तेलंगाना भेजे, जबकि केसीआर की मेन फाइट वहां कांग्रेस के साथ है। मैंने कहा ना कि ये सब गठबंधन नाम दिया है, लेकिन ये सब अंदर से इनका जो मन बंधन है ना, वो मन विचलित है। और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के साथ में इनकी अलग अलग जगहों पर इनकी फाइट है, केवल दिखाने के लिए। और पटना में और यहां पर बंगलौर में और मुंबई में इस प्रकार की इन्होंने रचना दिखाई कि ये महागठबंधन नहीं है। ये बीजेपी आगे बहुत छोटा सा गठबंधन है, जिसको बीजेपी बड़े आसानी से पराजित करेगी। थोड़ी सी यूपी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो आपकी पहली सरकार में आपके साथ कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। कल उनका एक विवादित बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत का बंटवारा हुआ था, उसके लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं है, हिंदू महासभा जिम्मेदार है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बयान पर टिप्पणी नहीं किया करता। ये आप व्यक्ति का बयान ना मानो, इसको आप जो तथाकथित घमंडिया है उसका अधिकृत बयान मानिए। ये एक तरफ उदय निधि स्टालिन से बयान दिला रहे हैं, सनातन को समाप्त कर दो, ये डेंगू है, ये कोरोना है, ये मलेरिया है, इसको नष्ट कर देंगे, धर्म को ही समाप्त कर देंगे। दूसरी तरफ बिहार से खंड खंड में जाति जाति में बांट देंगे सनातन धर्म को। और तीसरी तरफ अब ये उत्तर प्रदेश में अपने दूसरे सहयोगी दल से ये बयान, उत्तेजनात्मक बयान दिला के मुस्लिम लीग को ये कह नहीं सकते। मुस्लिम लीग समाजवादी पार्टी के परम मित्र कांग्रेस के सहयोगी दल है। मुस्लिम लीग हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की मुख्य कड़ी रही है। आज राहुल जी अगर जीतते हैं केरला से जाके, तो मुस्लिम लीग के बदौलत जीतते हैं। तो ये इस प्रकार का बयान देंगे। इनको एक व्यक्ति का बयान मत मानिए, एक पार्टी का बयान मानिए। और एक पार्टी का भी बयान न मान के गठबंधन का मानिए। ये घमंडिया का घमंड है, जो सनातन को समाप्त करने का सपना देख रहा है। इसको गंभीरता से लोग ले रहे हैं चुनाव में, और मैं समझता हूं जनता इसका जवाब चुनावों में देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले भी गठबंधन एनडीए को हराने के लिए लोग बना चुके हैं, बीजेपी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद बयान को उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति विशेष का बयान नहीं है, ये इंडिया घमंडिया के साथ ही अधिकृत बयान उस गठबंधन का है जो एनडीए को हराने के लिए दिवा स्वप्न पाल चुकी है। सहयोगी शैलेंद्र पाठक के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।